नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मनुष्य की बेसिक आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान। अपने जीवन में पाई पाई जोड़ के एक मकान अवश्य बनाना चाहे। जिसकी कमाई थोड़ी ज्यादा रहती है वो भी अपने खर्चों में कटौती करके खर्च एक हिस्सा बचाने का प्रयत्न करता है। अपने विवेक के अनुसार सोना में, चांदी में, जमीन, खेती की प्लाटिंग, शेयर मार्केट, डिबेंचर, GPF, NSE, FD आदि में निवेशित करता है। ये रुचि का प्रश्न। एक बढ़िया माध्यम निवेश का भूमि माना जाता है, चाहे वो सिंचित भूमि हो या गैर सिंचित भूमि हो, विकसित कॉलोनी में निवेश हो या पूरी तरह कानूनी कॉलोनी में निवेश कर प्लाट में निवेश करना। क्योंकि हमारा पैसा बहुत मेहनत का है, मेहनत करके पाई पाई एक एक रुपए इकट्ठा किया है, तो हमारा निवेश ऐसी जगह होना चाहिए जो हमारे लिए फलदायी हो, धन देने वाला हो, दुगना चौगना हो सके और आवश्यकता पड़ने पर हम उस निवेश का फायदा उठा सकें। इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि निवेश करने से पहले वित्तीय सलाहकार या कानूनी सलाहकार से एडवाइस अवश्य लेना, ताकि हम आगे उत्पन्न होने वाली झंझटों से मुक्ति पा सकें। प्रायः देखा गया है जानकार और सजग होते हैं वो बहुत फूक फूक के कदम रखते हैं। सलाहकार या कानूनी सलाहकार या जानकार व्यक्ति से सलाह के उपरांत भूमि में निवेश करते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न है प्लाटिंग का। हमारे देश में वैध कॉलोनी बनाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे अगर आपको वैध कॉलोनी डेवलप करना है तो एक निश्चित रकबा होना जरूरी है। दूसरा, वैध कॉलोनी के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से, रेरा से, नगर पालिका से, बिजली विभाग से, राजस्व विभाग से आदि से अनुमतियां सारी जो जरूरी करके रखी है सरकार ने वो लेना जरूरी होता है। और जो कॉलोनी वैध होती है वो तमाम सुख सुविधाओं से सुसज्जित होती हैं। जैसे वहाँ बिजली के खंभे लगे रहते हैं, ट्रांसफार्मर लगा रहता है, नाली बनी रहती है, चारों तरफ से बाउंड्री वॉल बनी रहती है, अच्छी 30-40 फीट चौड़ी सड़क बनी रहती है और प्रॉपर नक्शा पास होता है, लेआउट पास होता है। उस लेआउट के हिसाब से उस नगर का डेवलपमेंट या बसाव होता है कि वहाँ रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जब कभी वो आदि चाहें, उनको यदि लगता है कि अब हमें ये घर बेच के कहीं और शिफ्ट होना है, तो आसानी से उनका निवेश दोगुना तिगुना होके बिक जाए। कुछ ऐसी भी शिकायतें प्राप्त होती हैं कि कुछ कॉलोनाइजर बिना अनुमति के, बिना कानूनी औपचारिकताओं को पूरे किए बिना बेचने का काम करते हैं। विशेषकर नगरीय सीमा से लगे आसपास के क्षेत्रों में कच्चे प्लाट बेचे जाते हैं। खेतों को खरीद लिया जाता है और उनमें थोड़ी सी रोड बना के मुरम डाल के प्लाटिंग करना शुरू कर दी जाती। जो रहते हैं वो विकसित कॉलोनी के प्लाट की तुलना में कम महंगे होते हैं। तो लोग कई बार को लगता है कि सस्ते प्लाट मिल रहे हैं और भविष्य में जाके दोगुने तिगुने हो जाएंगे, या जानकारी के अभाव में ऐसे प्लाट खरीद बैठते हैं जो अवैध कॉलोनी के नाम से जाने जाते। सामान्यतः अवैध कॉलोनी विकसित करना एक बहुत बड़ा जुर्म है, क्योंकि यह नैतिकता को भी सही साबित नहीं करता कि आप किसी को बिना कोई सुविधाएं दिए रोड, नाली, बिजली के प्लाट बेच देते हैं। और जब वो लोग वहाँ पर निवासरत रहते हैं या वहाँ मकान बनाते हैं इस आशा के साथ कि हमें सब सुविधाएं मिलेंगी, और बाद में उन्हें बिजली कनेक्शन नहीं मिलता, बरसात में पानी का भराव होता है, नालियां नहीं रहती हैं, रोड प्रॉपर विकसित नहीं रहती, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हालांकि आज के समय में प्रायः सभी राज्यों की सरकारें इस दिशा में कठोर कदम उठा रही हैं और वो अवैध कॉलोनियों को विकसित होने में पूर्णतः रोक लगाना चाहती हैं। इसके लिए नए कानून बन रहे और कई बार शासन प्रशासन की पहल पर अवैध कॉलोनी जो सरकारी जमीन आदि में कब्जा, उनमें अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चलता है। इस वीडियो के पीछे बताने का आशय मेरा केवल इतना, आप
खुद समझदार हैं। आप अपना पैसा ऐसी जगह लगाएं जहां आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और आपका निवेश सुरक्षित रहे। किसी भी प्रकार की कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ FIR भी दर्ज होती है। हम एक समझदार नागरिक हैं और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम स्वयं ऐसी गलती ना करें, प्लाट खरीदें ही। तो ऐसे लोगों को जो अवैध प्लाट बेचने का काम करते हैं उनका को बढ़ावा मिलना स्वयं वो बंद हो जाएगा। ना पैसा लगाने से पहले पूरी जानकारी जुटा लें। क्या यह कॉलोनी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से पास है, क्या नगर पालिका से नक्शा, क्या सरकार ने इसको वैध कॉलोनी माना है। तदोपरांत प्लाट खरीदें, क्योंकि यदि आपने प्लाट खरीद लिया अवैध कॉलोनी में तो फिर हो सकता है प्लाट बेचने में परेशानी का सामना करना पड़े, नामांतरण ना हो आपके नाम से, रजिस्ट्री ना आप बेच ना पाए, रजिस्ट्री ना हो। हमारा पैसा तो बहुत मूल्यवान है, ऐसा निवेश करना ही क्यों जिससे हमें कल हानि का सामना करना पड़े। इसलिए जमीन में निवेश करते समय पूरी छानबीन करिए। केवल प्लाट की बात नहीं है, आप सिंचित भूमि भी खरीदते हैं, कृषि भूमि भी खरीदते हैं तो पहले देख वो जमीन पूर्णतः विवाद से मुक्त है कि नहीं, इतना रकबा आप खरीद रहे हैं उतना वहाँ उपलब्ध है कि नहीं है, कभी कोई विवाद तो नहीं रहा उस जमीन पर। यदि पानी बताकर दे दिया जा रहा है तो वहाँ पानी है अथवा नहीं है, बोर है अथवा नहीं है, कुएं हैं अथवा नहीं है, कोई आपसी पारिवारिक विवाद तो नहीं चल रहा उस जमीनों पर। क्योंकि एक बार यदि आपने एडवांस दे दिया, पैसा दे दिया तो आपका पैसा फंस, पूरे नक्शा खसरा निकला के रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके पूरी जानकारी जुटा के ही किसी भी प्रकार की जमीन खरीदें। उस जमीन का पूरा हिस्ट्री पता करें कि पहले अगर किसकी थी, उसके पास रजिस्ट्री है कि नहीं, वर्तमान जो बेच रहा है उसके पास किसके नाम से रजिस्ट्री है। राजस्व विभाग में जाकर पता कर लेंगे इसका नामांतरण होगा कि नहीं, कोई कठिनाई तो नहीं आएगी। तो दोस्तों पैसा कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा कमाकर सही जगह लगाना बहुत समझदारी और सजगता का प्रश्न है और बहुत सावधान होकर अपना पैसा निवेशित करना चाहिए। धन्यवाद।